आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध की अपडेट लगातार हम दे रहे हैं, लेकिन एक युद्ध उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। बस फर्क इतना है कि इस युद्ध में मिसाइलें नहीं चल रही हैं, ड्रोन्स नहीं चल रहे हैं, बिल्डिंगें नहीं तबाह हो रही हैं, लेकिन इस युद्ध में धारणा, इज्जत और माहौल, इन चीज़ों को तोड़ने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए शब्दों की मिसाइल ज़रूर चल रही। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी की। मिडिल ईस्ट में मामला गर्माता जा रहा है और वैसे ही मामला गर्माता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको बताएं कि आज यानी शनिवार को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लखनऊ की ओर कूच किया है। वो लखनऊ में एक बहुत बड़ी धर्म संसद करने वाले हैं और वो सीधे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नकली हिंदू हैं। लगातार स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं गोरक्षा को लेकर के। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ट्रेनरीज हैं जहाँ पर गौकशी की जाती है और गाय का मांस हिंदुस्तान से बाहर भेजा जाता है। वो कह रहे हैं कि अगर आप असली हिंदू हैं तो आपने इसे अब तक क्यों नहीं रोका है। इसके लिए वैसे ये तो बस एक बहाना कह लीजिए या एक मुद्दा कह लीजिए, लेकिन एक बड़ी पिक्चर है। जिस तरीके से शंकराचार्य जी के साथ जनवरी में माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन उनको स्नान नहीं करने दिया गया, संगम तट पर उनके जो अनुयायी, उनके जो बटुक, उनके जो पढ़ने वाले उनके यहाँ पर पाठशाला में उन सब की पिटाई हुई, शिखा खींची गई, उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। उसके बाद शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से मना कर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाकायदा उनको नोटिस दिया गया। फिर उनसे ये भी कहा गया कि आपको जो तंबू टेंट दिया गया है क्यों हम इसको खाली ना करवा लें। ये सब सारी बातें हुई और उसके बाद वो बिना स्नान के माघ मेले से बनारस आ गए और बनारस से उनके शब्द भेदी बाण चल रहे थे। तभी एक बम फूटा और बम ये था कि शंकराचार्य जी के खिलाफ एक हिस्ट्री शीटर, एक अपराधी द्वारा एक केस दर्ज किया गया। उस पर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में शंकराचार्य जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उस एफआईआर में 2 नाबालिग बच्चों ने दुर्व्यवहार का आरोप शंकराचार्य, उनके दंडी स्वामी मुकुंदानंद और कुछ सहयोगियों पर आरोप लगाए थे। उसके बाद मामला गर्म हो गया। शंकराचार्य चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट जब उन पर केस हुआ उसके बाद से उनके शब्द भेदी बाण या शब्दों वाले मिसाइल और तेज होने लगे और आखिरकार अंत ये हुआ कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी और कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब सोचिए कि लगभग 8 दिन का टाइम था एफआईआर दर्ज होने से लेकर के गिरफ्तारी पर रोक लगने तक, लेकिन इन 7 दिनों में पुलिस ने शंकराचार्य जी से पूछताछ नहीं की। और जब एफआईआर या गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश कोर्ट ने दिया तो पुलिस ने ही सबसे ज़्यादा राहत की सांस ली, क्योंकि उनको पता था कि अगर शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का भी गुस्सा झेलना पड़ेगा और वो एक धर्मगुरु हैं। पुलिस भी शंकराचार्य मामले को लेकर के उनके जो अधिकारी हैं वो बटे हुए नजर आए। अब ये मामला ठंडा बस्ते में चला गया है। शंकराचार्य जी के तेवर अभी भी काफ़ी तल्ख हैं। उन्होंने ये कहा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। अपने ही देश में, अपने ही वोट से चुनी सरकार के सामने, अपनी ही गौ माता को बचाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने इस आंदोलन का नाम दिया है गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा। वो 11 मार्च को लखनऊ पहुँचेंगे। वहाँ पर कांशीराम जो मैदान है वहाँ पर एक बड़ी रैली करेंगे और ये रैली सोचिए कैसे वो कट्टर हिंदू का एक बैज जो योगी आदित्यनाथ अपनी छाती पर लगा करके घूमते हैं या उनको लोगों ने दिया, उस बैज को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने या धुंधला करने या उसको निकालने की कोशिश शंकराचार्य जी द्वारा की जा रही है। शायद शंकराचार्य जी के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति इसे नहीं कर सकता था। तो ये भगवा बनाम भगवा की लड़ाई है।
आपको बताएं कि शंकराचार्य सीधे लखनऊ नहीं पहुंच रहे हैं, बनारस से वो कई ज़िलों में होते हुए लोगों को इकट्ठा करते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। शंकराचार्य ने 30 जनवरी को अल्टीमेटम दिया था योगी सरकार को कि वो योगी जी साबित करें कि वो असली हिंदू हैं, और उन्होंने कहा था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना करें वरना आंदोलन करेंगे। शंकराचार्य जी पहले जौनपुर जाएंगे, फिर सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर होते हुए 5 दिन बाद वो लखनऊ पहुंचेंगे। अभी यहाँ जब वो निकले बनारस से तो उसमें 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ उनके काफिले में, लगभग उसमें 100 से 120 लोग जिसमें साधु संत शामिल हैं वो वहाँ से निकले हैं, और उनके साथ धीरे धीरे हर ज़िले से लोग इकट्ठा होते हुए चले जाएंगे। और पोस्टर्स बांटे गए जिसमें लिखा है जिंदा हिंदू लखनऊ चलें। सोचिए, जिंदा हिंदू लखनऊ चलें, किसके खिलाफ? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो जो योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की जगाने की बात करते रहे हैं, सत्ता में पहुंचे, अब उनके खिलाफ शंकराचार्य जी हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो ब्रांड हिंदुत्व का योगी आदित्यनाथ का है या बीजेपी का है, शंकराचार्य जी उसको चोट कर रहे हैं। और पहले वो मठ से 300 मीटर दूर चिंतामणि गणेश मंदिर पहुंचे, यहाँ 11 बटुकों ने उनका स्वागत किया, पूजा अर्चना हुई, संकट मोचन मंदिर गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर संकल्प दोहराया और फिर शंखनाद के साथ जयकारों के बीच वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आइए सुनवाते हैं कि शंकराचार्य जी ने लखनऊ जाते वक्त क्या कहा। तय समय के अनुसार 8:30 बजे गंगा माता यहाँ हमारे मठ के देवी देवताओं की पूजा अर्चना प्रणाम करके गौ माता से आशीर्वाद लेकर के अब हम लोग गोमती तीर लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी संकट मोचन जी और चिंतामणि गणेश जाएंगे, वहाँ आराधना करके निकल जाएंगे। परमिशन जो है वो अभी 2-3 दिन बाकी हैं, हो जाएगा, प्रोसेस तो चल ही रहा है उसका। हाँ जी, शुभ मुहूर्त है। देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। आपने सुना शंकराचार्य जी को लखनऊ जाते वक्त क्या कहा, तो उनके तेवर अब तल्ख हैं। इसीलिए हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ईरान का अपडेट तो हम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये जो भगवा बनाम भगवा की लड़ाई अब और गर्म होती जा रही है। आपको इसमें कोई विपक्षी दल नजर नहीं आएगा, न सपा कुछ कह रही है, न कांग्रेस कुछ कह रही है, चुपचाप सब शांत हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है कि वो ये असली धर्म युद्ध है, वो शंकराचार्य हैं। जब लोगों ने बोलना चुप कर दिया तो सन्यासियों ने हमेशा हाथ में न्याय की तलवार ली और उसको लेकर के वो आगे चल रहे हैं। हमने उनसे पूछा था कि लखनऊ क्यों जाना चाहते हैं, हमारे इंटरव्यू में जो उनसे पिछले हफ्ते किया हमने। आइए आपको सुनवाते हैं कि शंकराचार्य जी ने हमें क्या जवाब दिया था। अखिलेश यादव भी आपके लिए बयान दे रहे हैं, कांग्रेस भी आपके लिए कह रही है, आपको कांग्रेस से शंकराचार्य, अखिलेश यादव का शंकराचार्य, अब तो एक उप मुख्यमंत्री के साथ आपका नाम भी जोड़ दिया गया कि आप सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से आपकी दुश्मनी हो गई है, रंजिश हो गई है, ये सब सारी बातें हो गई हैं। अब कल को हो सकता है कोई कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप के शंकराचार्य, डोनाल्ड ट्रंप भी इस साजिश के पीछे हैं कि भारत में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है महाराज जी। असल में ये सनातन धर्म में फर्जीवाड़ा बहुत बढ़ रहा है। ऐसे लोग जो असल में धार्मिक नहीं हैं, ऊपर से धर्म का चोला ओढ़ करके आ रहे हैं। और इस बात का उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी घुसा है। तो इशारा आपकी तरफ कर रहे थे। माने कर रहे थे, लेकिन बात तो थी। फिर हमने विचार किया कि कालनेमी और एक मुख्यमंत्री कह रहा है। देखिए, हम तो अनुमान से कह सकते हैं, लेकिन उनके पास तो LIU है, मोहल्ले मोहल्ले की खबर उनके यहाँ टेबल पर रोज पहुँचती है लिखे पढ़ी में। तो अगर वो कह रहे हैं तो ज़रूर कालनेमी होंगे। तो हमने सोचा कि ज़रा टेस्ट करें कहाँ है कालनेमी। तो हमने सोचा कि जो सबसे बड़ा हिंदू हो पहले उसी को टेस्ट किया जाए। तो चूँकि वो शंकराचार्यों से भी पूछ रहे थे कि बताओ तुम शंकराचार्य कैसे हो, तो हमने सोचा इससे बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता जो अपने गुरुओं से भी पूछे कि बोल गुरु, तो गुरु कैसे। तो इन्हीं के ऊपर पहले लगा दिया जाए कसौटी का पत्थर। तो हमने इनकी कसौटी पे कसना शुरू किया है। 40 दिन का समय दिया कि 40 दिन हम आपका अनुशीलन कर रहे हैं। अब देखिए, लगभग 29 दिन तो हो ही गए हैं, कल संभवतः 30वां दिन है।
तो 30 दिन उनका बीतने वाला है, उसके बाद केवल 10 दिन और रहेंगे। उनके बारे में इस समय हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं। 11 तारीख को आपने लखनऊ कूच का ऐलान किया हाँ, है। वो 10 तारीख को 40 दिन पूरा होगा। 11 को हम वहाँ लखनऊ पहुँचेंगे। एक तो ये जो परीक्षा हमारी चल रही है असली हिंदू नकली हिंदू की, इस बारे में जो रिजल्ट होगा वो भी हम घोषित करेंगे, और साथ ही गौ माता के बारे में जो एक जन संकल्प है लखनऊ में जाएंगे कहाँ? उसकी भी चर्चा की जाएगी। लखनऊ में जाएंगे कहाँ? ये मान्यवर कांशीराम जी का कोई स्मृति स्थल बना जी हुआ है। जी जी जी। तो वहीं पर जो हमारी गौ क्रांति मंच संस्था है, जिसके द्वारा ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है, उन्होंने उसी मैदान को बुक किया है, वहीं पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। ये बात अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने वाले हैं। कट्टर हिंदू योगी जी के बारे में कहा जाता है, कट्टर हिंदुओं की सरकार, सनातनियों की सरकार। यूपी में 2 बार सरकार बनी, केंद्र में 3 बार सरकार बनी, और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो योगी मोदी हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बात यह है कि हम पहले यही समझते थे और इसी अनुसार आशा करते थे कि कम से कम हिंदू कार्य होगा, लेकिन हिंदू विरोधी एक के बाद एक अनेक कार्यों के होते हुए देखने के बाद हमारे मन से ये जो भ्रम था वो दूर हो गया, और हमको स्पष्ट हो गया कि ये बाकी कोई भी सरकार हो, हिंदू सरकार तो नहीं। हिंदू सरकार नहीं है।